कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। खास बात यह रही कि दोनों ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से थे। एक तरफ थे वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी, तो दूसरी तरफ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। लेकिन मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं था, यह मुकाबला दरअसल भाजपा के भीतर चल रही ताकत की जंग का आईना बन गया। इस चुनाव में जहां राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी दलों के सांसदों का अंदरूनी समर्थन मिला, वहीं संजीव बालियान को अमित शाह की लॉबी का खुला समर्थन मिला था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बालियान के पक्ष में खुलकर समर्थन जताया था और मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह का गुट संजीव बालियान के पक्ष में था। लेकिन नतीजा अमित शाह के गुट के लिए कड़ा झटका बन गया। राजीव प्रताप रूडी ने 392 वोट हासिल कर संजीव बालियान को 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, जिन्हें सिर्फ 290 वोट मिले थे। यह हार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी की हार थी जो बीजेपी पार्टी के भीतर सत्ता को नियंत्रित करने की सोच रखते हैं। इस चुनाव में सबसे अहम बात यह रही कि मतदान सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए हुआ, यानी किसी भी सांसद को यह डर नहीं था कि उसका वोट सामने आ जाएगा या उस पर कोई दबाव डालेगा। इस निष्पक्ष व्यवस्था ने खेल ही पलट दिया। कोई सौदेबाजी, दबाव, धोस या लाइन में लगाने वाली राजनीति यहां नहीं चल पाई और यही वजह रही कि जिस चाणक्य लॉबी को जीत की उम्मीद थी वो बुरी तरह हार गई। आज जब राजनीति में मैनेजमेंट को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, तब सीक्रेट बैलेट ने साबित कर दिया कि चुनाव निष्पक्ष हो तो असली समर्थन किसके पक्ष में है, ये साफ नजर आता है। राजीव प्रताप रूडी की जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस विचार की जीत है जिसमें नेता को उसकी योग्यता और काम के आधार पर चुना जाता है, न कि किसी शक्ति केंद्र के इशारे पर। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव के लिए ये चुनाव हुए, दोनों ही नेता भाजपा के थे, लेकिन अमित शाह की लॉबी वाले संजीव बालियान हार गए और विपक्ष समर्थन वाले राजीव प्रताप रूडी जीत गए। उसको लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इलेक्शन इलेक्टेड सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन राजीव प्रताप रूडी। इससे लेसन मिलता है कि जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है तो खुद को चाणक्य कहने वाले बुरी तरह हार जाते हैं। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाए तो ये चाणक्य वहां भी हारेंगे। बिहार को लेकर ये बात अब मजबूती से कही जा सकती है, जहां अगर सीक्रेट बैलेट पेपर जैसी प्रक्रिया लागू हो तो कई नाम जो बड़े नाम हैं वो गिरते हुए नजर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 25 सालों से राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम है और इस बार उन्होंने फिर से जीत दर्ज करके दिखा दिया कि सत्ता के गलियारों में असली ताकत काम करने वाली की होती है, ना कि टीवी, कैमरों और लॉबिंग में। जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होते हैं तो चाणक्य भी हार सकते हैं और यही देखने को भी मिला कि दोनों ही बीजेपी के नेता है, लेकिन विपक्ष के समर्थन वाले राजीव प्रताप रूडी जीत गए। और जीत के बाद राजीव प्रताप ने कहा कि ये जीत मेरे पैनल की जीत है, शायद मैं 1000 से ज्यादा वोटों से जीता हूं। अगर ऐसा है तो इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए तो संख्या 1 लाख तक पहुंचती है। मेरे पैनल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद थे। मुझे अपने बीते 2 दशकों की मेहनत का नतीजा मिला है। रूडी ने साफ तौर पर विपक्ष को ही अपना पैनल बताया और उनका शुक्र अदा भी किया है। और जिस तरह से यह खबर लगातार सामने आई कि अमित शाह लॉबी वाले हार गए और विपक्ष ने जिसको समर्थन दिया वो जीत गए हैं, उसको लेकर पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं कि सांसदों के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आज अमित शाह लॉबी को झटका लगा है। शाह के खास संजीव बालियान हार गए और रूडी जीत गए। शाह चाहते थे कि संजीव बालियान ये चुनाव जीते, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ और राजीव प्रताप का समर्थन कर दिया। वोट करने वालों में से एक तरफ शाह और नड्डा जैसे सांसद थे तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और खड़गे समेत सैकड़ों सांसद वोट करने पहुंचे। दरअसल रूडी को इसलिए समर्थन मिला क्योंकि वो मोदी शाह के गुट बुक्स में नहीं है। सोनिया गांधी जब वोट करने पहुंची तो संदेश साफ था कि विपक्ष रूडी को वोट करेगा। सच्चाई ये है कि शाह के इशारे के बावजूद बहुत से बीजेपी सांसदों ने बालियान की जगह रूडी को वोट दिया। ये चुनाव सीमित वोटरों का था, पर इसके परिणाम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं।
अगर देश में चुनाव बैलेट पेपर और गुप्त मतदान से कराया जाए तो शायद तस्वीर कुछ और हो, क्योंकि जब वोटर पर किसी तरह का दबाव नहीं होता और वो पूरी तरह आजादी से वोट करता है तो असली जनभावना सामने आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में भी यही देखने को मिला। जहां खुलकर समर्थन देने वाली जो लोबी थी वो हार गई और सीक्रेट तरीके से जो समर्थन करने वाले नेता थे, जो विपक्ष था, विपक्ष ने जिसको वोट किया प्रताप रूडी, वो जीत गई। ये चुनाव एक मिसाल बन गया कि जब प्रक्रिया निष्पक्ष हो तो नतीजे भी ईमानदार होते हैं। शायद यही तरीका देश की राजनीति में भी एक नई दिशा दिखा सकता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से दोनों बीजेपी के नेता थे, लेकिन एक को अमित शाह का समर्थन नड्डा ने वोट डाली, अमित शाह ने वोट डाली, और दूसरी तरफ विपक्ष का समर्थन जिसको मिला वो जीत चुके हैं क्योंकि चुनाव हुए थे बैलेट पेपर से। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।